नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रेगनेंसी टेस्ट की सारी ज़रूरी बातें हम बताने वाले हैं, जिससे आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और सारे कन्फ्यूज़न मिट जाएंगे। किसी भी महिला के लिए प्रेगनेंसी दुनिया का सबसे खास पल होता है। माँ बनने की खुशी हर औरत के लिए अनमोल होती है और माहवारी पीरियड का ना आना इस खुशी के आगमन का शुभ संकेत होता है। तो दोस्तों, जैसे ही महिला कोई प्रेग्नेंट होती है तो उनके दिमाग में सबसे पहले कुछ बातें चलती है, जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना कि वह प्रेग्नेंट है या नहीं, और फिर दूसरी बात यह उठती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट को कब करें ताकि सही एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर तय समय पर माहवारी ना आए यानी कि पीरियड्स ना आए तो किसी भी औरत के मन में पहला सवाल यही उठता है कि कहीं वह गर्भवती तो नहीं। हालांकि गर्भावस्था की जांच के बाद ही यह बात पूरे भरोसे के साथ कही जा सकती है कि कोई औरत गर्भवती है या नहीं। गर्भावस्था की जांच के दौरान महिला के पेशाब और हार्मोन में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG की मौजूदगी और उसके स्तर के द्वारा ही पता लगाया जाता है। अब दोस्तों, ऐसे में सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये उठता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो हमें करना होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, तो वह कब किया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी पीरियड को करने का सबसे सही समय कौन सा होता है। दोस्तों, गर्भावस्था की जांच के लिए मासिक धर्म का समय निकलने के बाद उसके एक हफ्ते बाद का समय सबसे बेस्ट होता है प्रेगनेंसी टेस्ट का यूज करने के लिए। जी हाँ, दरअसल प्रेगनेंसी का जो रिजल्ट किट के जरिए हमें शो होता है वो बहुत मात्रा में महिलाओं की HCG हार्मोन पर निर्भर करता है। जी हाँ, HCG हार्मोन वह और हार्मोन होते हैं जो कि पता लगाते हैं गर्भ में शिशु है या नहीं, महिला गर्भवती है या नहीं। ऐसे में HCG हार्मोन हर एक की बॉडी में अलग अलग प्रकार से वर्क करते हैं। किसी की बॉडी में HCG हार्मोन का स्त्राव बहुत जल्दी ही हो जाता है तो उनका रिजल्ट उनको 2 से 3 दिनों के भीतर ही पीरियड मिस होने के बाद पता चल जाता है। लेकिन किसी किसी महिला के शरीर में HCG हार्मोन का स्त्राव धीरे धीरे होता है तो उनको सही रिजल्ट कम से कम 6 से 7 दिन तक ही पता लगता है। तो ऐसे में ही इन सभी जानकारियों के आधार पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब आपका पीरियड मिस हो तो उसके 5 से 6 दिन के बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो वह आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट ही शो करेगा। तो दोस्तों, ये तो बात थी कि प्रेगनेंसी टेस्ट को कब सही समय होता है उसको प्रेगनेंसी टेस्ट को करने का। अब बात करते हैं दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात की कि प्रेगनेंसी टेस्ट को सही तरीके से किस प्रकार किया जाए। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी टेस्ट आप बाजार में मिलने वाले प्रेगनेंसी टेस्ट किट के जरिए घर पर ही गर्भावस्था की जांच कर सकते हैं या फिर घर पर आसानी से उपलब्ध होने वाली कुछ चीज़ों के जरिए भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि क्लिनिक में जाकर मेडिकल प्रोफेशनल से भी गर्भावस्था की जांच कराई जा सकती है। लेकिन एक जो सभी लोग तरीका आजमाते हैं यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट का, उस तरीके को सही तरीके से कैसे टेस्ट करें उसकी जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, किसी भी जानकारी को स्किप ना करें ताकि आप हर जानकारी को ठीक तरीके से समझ पाएं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट को करने का सबसे सही तरीका कौन सा होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करने से पहले किट के साथ दिए गए निर्देशों को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। याद रखें कि अलग अलग ब्रांड के प्रेगनेंसी टेस्ट किट के निर्देश जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि किसी टेस्ट में जांच पट्टी पर यानी कि टेस्ट स्ट्रिप पर पेशाब करना होता है तो किसी में आपको ड्रॉपर से जांच किट पर दिए गए गोल सर्कल पर आपको पेशाब के नमूनों की कुछ बूंदें डालनी होती है जिससे रिजल्ट शो होता है।
दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको प्रेगा न्यूज़ से किस प्रकार प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका होता है वो तरीका बता रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप बाजार से एक प्रेगा न्यूज़ प्रेगनेंसी टेस्ट किट को खरीद कर ले आए। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपको हमेशा सवेरे के फर्स्ट यूरिन सैंपल के साथ ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आपको करना क्या कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट के लिए आप यूरिन सैंपल एक डिस्पोजेबल ग्लास में ले लें और उसके बाद आपको क्या करना है कि ड्रॉपर्स की मदद से आपको कुछ यूरिन के सैंपल की बूंदों को कलेक्ट करना है और उसके बाद प्रेगा न्यूज़ प्रेगनेंसी टेस्ट किट में जहां पर गोल सर्कल बना हुआ है वहां पर आपको 2 से 3 बूंदों को डाल देना है अपने यूरिन की। उसके बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट को रखकर कम से कम 5 मिनट तक का वेट करना है। दोस्तों 5 मिनट के पश्चात आपका रिजल्ट आपके लिए एकदम सही एक्यूरेट आपको शो हो जाएगा और आप पता लगा पाएंगी कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। तो दोस्तों यही थी वो 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो कि प्रेगनेंसी के बाद हर महिला के लिए जानना ज़रूरी होता है और जिसकी सही जानकारी होना महिला के पास काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं उन मेन सावधानियों की जो कि महिलाएं अक्सर नहीं रखती जिसके कारण उनका रिजल्ट गलत आ सकता है, तो उसे भी ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों पहली सावधानी आपको ये रखनी है कि हमेशा सुबह के पहले यूरिन से ही टेस्ट करने की कोशिश करें। जी हाँ, ज़्यादातर महिलाएं दिन के किसी भी समय प्रेगनेंसी टेस्ट किट का उपयोग कर लेती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप सुबह का फर्स्ट मॉर्निंग का यूरिन ही लें, आप किसी भी वक्त का ले सकते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी ही प्रेगनेंसी टेस्ट करने जा रहे हैं, यानी कि आपके पीरियड को मिस हुए केवल 4 से 5 दिन हुए हैं और उसके बाद आप रिजल्ट चेक कर रहे हैं, तो हमारी सलाह यही होगी फर्स्ट मॉर्निंग का जो फर्स्ट यूरिन होता है उसी से आप रिजल्ट चेक करें। नहीं तो इसका असर ये हो सकता है कि इससे आपका रिजल्ट सही नहीं आ पाएगा। सुबह जब आप पहली बार यूरिन करने जाएं तो उस समय इस टेस्ट किट का उपयोग करना चाहिए ताकि सही प्रकार से इसका नतीजा आ सके और किसी भी प्रकार का गलत नतीजा आपको शो ना हो। इसलिए पहली सावधानी इसी चीज की बरतें। दोस्तों बात करते हैं दूसरी सावधानी की जो कि है 72 घंटे में दोबारा जरूर चेक करें। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट चाहे नेगेटिव आया हो या पॉजिटिव, लेकिन कंफर्म करने के लिए आपको और श्योरिटी पाने के लिए, श्योर होने के लिए 72 घंटे के अंदर एक बार दोबारा जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो होते हैं वो कई बार गलत रिजल्ट भी शो कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कोई प्रेगनेंसी टेस्ट कभी कभी खराब आ जाता है। तो ऐसे में अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया हो या नेगेटिव आया हो तो निराश होने या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की बजाय 3 दिन के बाद 72 घंटे यानी कि 3 दिन के बाद एक बार दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करें। उसके बाद भी आपको वही रिजल्ट मिलता है तो उसे आप श्योर हो सकते हैं कि हाँ यही सही रिजल्ट है, चाहे वह पॉजिटिव आया हो या नेगेटिव। अब बात करते हैं तीसरी सावधानी की। दोस्तों फिजिकल रिलेशन के 10 दिन के बाद ही टेस्ट करें। जी हाँ दोस्तों, गर्भधारण होने के 10 दिन के बाद ही हम यूरिन में एचसीजी हार्मोन का पता लगा सकते हैं। कई बार यह दिनों की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। अगर हम अच्छा प्रेगनेंसी टेस्ट किट इस्तेमाल करते हैं तो 10 दिन के बाद आसानी से हमें प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप फिजिकल रिलेशन करें और उसके बाद आपको गर्भधारण की संभावना महसूस हो रही हो तो उसके 10 दिन के बाद ही आप टेस्ट करें तो आपका रिजल्ट हमेशा सही आएगा। चौथी सावधानी की बात करें जो कि है टेस्ट करने से पहले पानी या किसी प्रकार का जूस ना पिएं। जी हाँ दोस्तों, यह सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल कर रही हैं तो इसके 1 घंटे पहले हमें कुछ भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट इस्तेमाल करने से पहले पानी या जूस पीती हैं तो इससे आपका जो एचसीजी हार्मोन्स का लेवल है, स्तर है, वो बदल सकता है और रिजल्ट गलत आ सकता है। इसलिए पानी या किसी प्रकार का जूस प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बिल्कुल पहले ना करें। बात करते हैं 5वीं सावधानी की जो कि है पॉजिटिव रिजल्ट आने पर आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों एक गर्भवती महिला के लिए शुरुआती 3 महीने बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इन दिनों अगर आप कोई गलती करते हैं तो गर्भपात की संभावना भी बनी रहती है।
इसलिए अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है यानी कि आप गर्भवती हैं, तो हमें उसी समय से प्रेगनेंसी से संबंधित सावधानियां बरत लेनी चाहिए, ये आपको समझ लेना होगा। उसी समय से आप ये समझ लें कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में जो जो सावधानी आपको बरतनी चाहिए वो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, किसी किस्म की देरी नहीं करनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि किट के कई बार इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट जो होता है वो नेगेटिव शो होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उसी नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट जो आता है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उसी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि एक्सपर्ट के मुताबिक महिलाओं को मासिक धर्म यानी कि पीरियड के रुक जाने के बाद कम से कम कुछ दिन रुककर इस टेस्ट को करना चाहिए, जिससे कि एचसीजी के सही स्तर का पता लगाया जा सके कि आप गर्भवती हैं या नहीं। क्योंकि देखा गया है कि अगर महिलाएं जल्दबाजी में 10 दिन के अंदर ही टेस्ट कर लेती हैं तो रिजल्ट नेगेटिव प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारी सलाह यही है कि कम से कम आप 2 सप्ताह या फिर 10 दिन के बाद ही इस टेस्ट को करें, जिससे आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। आज हम आपको नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के कारणों को लेकर ये वीडियो प्रस्तुत आपके सामने कर रहे हैं, जिसमें आप इन रिजल्ट के नेगेटिव आने का कारण जान पाएंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो चलिए अब बिना आपका कोई वक्त गवाए बताते हैं वो कारण कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला कारण होता है यूरिन का पतला होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो जान लें कि कई बार यूरिन के पतला होने के कारण भी प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आ जाते हैं, जिससे महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं वह इस बार मां बन पाई हैं या नहीं। क्योंकि देखा गया है कि यूरिन के पतला होने की वजह से टेस्ट के लिए जो तत्व आवश्यक होते हैं उसमें कमी आ जाती है, जिस वजह से सही रिजल्ट नहीं मिल पाते। कई बार ज़्यादा पानी पीने की वजह से भी यूरिन पतला हो जाता है, जिसके चलते टेस्ट नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो ज़्यादा पानी ना पिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा कारण होता है सही समय पर टेस्ट ना करना। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी टेस्ट को करने का भी एक टाइम होता है। अगर उस टाइम में ये टेस्ट ना किया जाए तो रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। इसलिए अगर आप इस टेस्ट को करना चाहती हैं और बेहतर और सही परिणाम देखना चाहती हैं तो इस टेस्ट को हमेशा सुबह उठकर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह उठकर पहली बार जब आप बाथरूम करने जाएं तो वही यूरिन सैंपल आप टेस्ट करने के लिए लें। क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं और फर्स्ट मॉर्निंग का जो यूरिन होता है उसमें एचसीजी की मात्रा, एचसीजी हार्मोन की अधिकता होने की पूरी संभावना होती है। अगर आप गर्भवती हैं तो एचसीजी हार्मोन भरपूर मात्रा में उसमें होंगे, ताकि वो जो रिजल्ट उसके बाद आप उस सैंपल से, यूरिन सैंपल से टेस्ट करेंगे तो वो एकदम एक्यूरेट आएगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आप सही समय पर टेस्ट ना कर रही हो और सही तरीके से ना कर रही हो, इस चक्कर भी ये नेगेटिव टेस्ट आ सकता है। बात करते हैं तीसरे कारण की, समय से पहले किट का इस्तेमाल करना। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को ये बात पता होनी चाहिए कि मासिक धर्म के कम से कम 10 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में अंडे के निषेचन के ठीक बाद से ही टेस्ट करना बिल्कुल सही नहीं होता। वहीं टेस्ट करने पर इसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिल पाता है, जिसके चलते किट भी आपकी बेकार चली जाती है। क्योंकि मासिक धर्म के अगर तुरंत बाद आप गर्भधारण का पता नहीं लगा सकते, इसलिए बेहतर रिजल्ट पाने के लिए यही सलाह है कि मासिक धर्म के बंद होने के कम से कम 10 दिन के बाद ही इस किट का आप इस्तेमाल करें। बात करते हैं अगले कारण की, जो कि है प्रेगनेंसी टेस्ट की किट का बेकार होना। जी हाँ, यह भी बहुत सारी सूरतों में देखा गया है दोस्तों। प्रेगनेंसी टेस्ट की किट को खरीदते वक्त हमेशा महिलाओं को उस किट की डेट को हमेशा चेक कर लेना चाहिए। इसकी डेट को देखने के बाद ही इसे महिलाओं को खरीदना और तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जान लें कि डॉक्टर के मुताबिक प्रेगनेंसी टेस्ट की किट खुलने के बाद सिर्फ 10 घंटे के लिए ही सही रह पाती है, उसके बाद यह बेकार हो जाती है। जिसके बाद अगर आप टेस्ट भी करेंगे तो इसके खराब होने के कारण भी आपको नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी कारण की। देखा गया है कि कई बार बॉडी में हार्मोन्स की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसके रिजल्ट सही तरीके से निकल नहीं पाते, जिसके चलते या तो टेस्ट में प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। वहीं महिलाओं के बारे में तो सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वह कितनी वहमी होती है,
जी हाँ दोस्तों, अपने वहम के चलते कई महिलाएं संभोग किए बिना ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं। ऐसे में तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कैसे आएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखें। यह भी एक मेन कारण देखा गया है अधिकतर प्रेगनेंसी टेस्ट के बार बार नेगेटिव शो होने का कारण के तौर पर। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की जानकारी। आई होप कि आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आई हो पाएगी और आपके कुछ डाउट क्लियर हो पाए होंगे। दोस्तों यही थी हमारी आज की जानकारी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी महिलाएं अगर इस कन्फ्यूज़न से गुजर रही है तो उनको भी ये बात क्लियर हो सके। इसलिए इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आप लोग नए हैं और इसी टाइप की टॉपिक पर और जानकारियाँ चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको सारी जानकारियाँ टाइम पर मिलती रहे। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।